तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आर्म होल की लेंथ इतनी कंप्लीट कर ली है। जब हमारी आर्म होल की लेंथ आधे इंच रह जाएगी उसके बाद हम नेक की कटिंग करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारे आर्म होल की कटिंग कंप्लीट हुई थी। 4 3 2 1 करके हमने यहाँ पे फंदे कटाए थे। यहाँ से हम नापेंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, जहाँ पे हमारे आर्म होल की कटिंग कंप्लीट हुई थी यहाँ से हम नापेंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, 7.5 इंच हमारी लेंथ है। देखिएगा, अब हम नेक की कटिंग करेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि बैक पार्ट में हम नेक की कटिंग कैसे करते हैं। सबसे आसान तरीका है, जब हम आर्म होल की कटिंग कर लेते हैं, जितने भी फंदे हमारे यहाँ पे होते हैं उसका हमने आधा करना होता है। यहाँ पे मेरे 90 फंदे हैं, यानी कि 90 फंदे यहाँ सिलाई पे हैं। यहाँ पे आकर के अब हमारे कंधे डिवाइड हो जाएंगे। जितने भी फंदे हैं उसका आधा इधर करेंगे और आधा हम इधर करेंगे, यानी 45 फंदे मैं इधर बुन लेती हूँ। उसके बाद मैं बताऊँगी कि आगे हमने क्या करना है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे 45 फंदे हो गए हैं दोनों साइड में। आपको मैं गिन के बता देती हूँ। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 और ये 45। तो एक साइड में हमारे 45 फंदे हैं और इधर भी हमारे 45 फंदे हैं। अब यहाँ पे कंधे हमारे डिवाइड हो गए हैं। अब बहुत ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, अब हमने क्या करना है। इधर का कंधा अभी हम छोड़ देंगे। सबसे पहले हम इधर वाला कंधा बनाएंगे। फ्रेंड्स, अब बहुत ध्यान से देखिएगा, अब हमने कैसे कैलकुलेशन करनी है। सबसे पहले हमने ये डिसाइड करना होता है कि कंधे पे हमने कितने फंदे रखने हैं। हर साइज के लिए अलग अलग फंदे होते हैं। तो यहाँ पे मैं मीडियम साइज का बना रही हूँ, तो यहाँ पे मैं 28 फंदे रखूँगी कंधे पे। 28 फंदे मैं कंधे पे रखूँगी और 6 फंदे मैं गोलाई देने के लिए रखूँगी, क्योंकि बैक साइड में हमने हल्की सी कटिंग करनी होती है, ज़्यादा गहरी कटिंग हम नहीं करेंगे। तो 28 फंदे हमारे कंधे पे होंगे, 6 फंदे हमने गोलाई देने के लिए रखने हैं। तो टोटल हमारे हो गए 34 फंदे। 34 फंदों को मैं सिलाई में रखूँगी। बाकी के जितने भी फंदे हमारे बचेंगे इनको मैं बंद कर दूँगी। 34 फंदे हमने बचाने हैं, बाकी के फंदों को मैं बंद कर दूँगी। एक फंदा सीधा बुनूंगी और एक और फंदा मैं सीधा बुनूंगी। फिर पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमने एक फंदा बंद कर दिया है। फिर से पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से पास कर देंगे। तो हमने 2 फंदे बंद कर दिए हैं। फिर पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से पास कर देंगे। इस तरीके से मैं फंदे बंद करती जाऊंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 11 फंदे बंद कर दिए हैं। इन फंदों को पहले गिन लेते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 31 32 33 और ये वाला फंदा 34। टोटल 34 फंदे हैं यहाँ पे सिलाई में मेरे। अब सभी फंदों को मैं सीधा सीधा बुन लूँगी। यहाँ पे मैंने पूरी रो को सीधा बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं बैक साइड में। अब यहाँ पे मैं पूरी रो को उल्टा उल्टा बुन लूँगी और लास्ट के फंदे को बिना बुने ऐसे उतार लूँगी। पहले फंदे को पल वाइज स्लिप करूँगी और आगे के सभी फंदों को मैं उल्टा उल्टा बुन लूँगी। अब इसको मैं फर्स्ट रो में काउंट करूँगी। ये हमारी पहली लाइन है, ये हम इसलिए गिन रहे हैं ताकि दूसरा वाला पार्ट हम जब बनाएंगे तो वहाँ पे हमारी काउंटिंग गलत ना हो। जितनी रो हमने इधर बनानी है उतनी ही रो मैं उधर बनाऊंगी। अब देखिएगा फ्रेंड्स, अब हम रो के लास्ट में आ गए हैं। ये लास्ट का फंदा है, इसको बिना बुने ऐसे उतार लेंगे। अब आते हैं सीधी साइड में। तो देखिएगा फ्रेंड्स, जैसे हमने आर्म होल की कटिंग करी थी ना, उसी तरीके से हम इधर भी करेंगे। फ़र्क कितना होगा कि इधर हमने 4 3 2 1 की करी थी, इधर हम 3 2 1 की कटिंग करेंगे, यानी 6 फंदे हम इधर घटाएंगे। अब हमने 3 फंदे घटाने हैं। 2 फंदों को बिना बुने ऐसे ले लेंगे और पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे
और आगे वाले फंदे के ऊपर से पास कर देंगे। स्टार्टिंग के 2 फंदों को हमने लूज रखना है, तो यहाँ पे हमने एक फंदा कटा दिया है, फिर एक और फंदा सीधा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमने 2 फंदे कटा दिए हैं, फिर से एक फंदा सीधा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमने 3 फंदे कटा दिए हैं। अब हम पूरी रो को सीधा सीधा बुनेंगे। तो यहाँ पे पूरी रो को मैंने सीधा बुन के कंप्लीट कर लिया है। लाइन के हिसाब से गिनेंगे तो ये हमारी सेकंड रो है। अब आते हैं बैक साइड में, ये हमारी थर्ड रो है। पहले फंदे को स्लिप करेंगे और आगे के सभी फंदों को हमने उल्टा उल्टा बुनना है और लास्ट के फंदे को बिना बुने ऐसे उतार लेंगे। अब हम लास्ट में आ गए हैं। अब ये लास्ट का फंदा है, इसको बिना बुने ऐसे उतार लेंगे। अब आते हैं सीधी साइड में। तो फ्रेंड्स, गोलाई देने के लिए सबसे पहले हमने 3 फंदे कटाए, अब हम 2 फंदे कटाएंगे। 2 फंदों को बिना बुने ऐसे ले लेंगे, पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमने 1 फंदा कटा दिया है, फिर से एक और फंदा सीधा बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से पास कर देंगे। यहाँ पे हमने 2 फंदे कटा दिए हैं। अब आगे की पूरी रो को मैं सीधा सीधा बुनूंगी। लाइन के हिसाब से ये हमारी चौथी रो है। यहाँ पे मैंने पूरी रो को सीधा बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं बैक साइड में, ये हमारी 5th रो है। पहले फंदे को स्लिप करेंगे और पूरी रो को मैं उल्टा उल्टा बुनूंगी, बस लास्ट के फंदे को मैं बिना बुने ऐसे ही उतार लूँगी। यहाँ पे हम रो के लास्ट में आ गए हैं। अब ये लास्ट का फंदा है, इसको बिना बुने ऐसे उतार लेंगे। ये फंदे को हमने तब तक उतारना है जब तक कि हमारे गले की डिक्रीजिंग चल रही होती है। अब आते हैं सीधी साइड में। तो देखिएगा फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने 3 फंदे घटाए, फिर 2 फंदे घटाए, अब हम 1 फंदा घटाएंगे। ये हमारी लास्ट डिक्रीजिंग है। 2 फंदों को बिना बुने ऐसे ले लेंगे, फिर पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमने 1 फंदा घटा दिया है। अब इधर की घटाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब पूरी रो को मैं सीधा सीधा बुनूंगी। लाइन के हिसाब से ये हमारी 6 रो है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सीधी साइड की पूरी रो को सीधा बुन के कंप्लीट कर लिया है। जहाँ से हमने कटिंग करी है यहाँ तक हमारी 6 लाइनें बन गई हैं। जब हम दूसरे शोल्डर की कटिंग करेंगे तो वो हम बैक साइड से करेंगे, तो इसलिए हमने क्या करना है, 2 लाइनें एक्स्ट्रा और बुन लेंगे यहाँ पे, तो टोटल हमारी 8 लाइनें हो जाएंगी। तो इसलिए यहाँ पे मैं 2 लाइनें और बुन लेती हूँ। टोटल ये हमारी 8 लाइन हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैं 2 लाइनें और बुन लेती हूँ, उल्टी और सीधी। अब हम 7th रो के लास्ट में आ गए हैं। इधर हमारी डिक्रीजिंग कंप्लीट हो गई है। अब हमने कोई फंदा नहीं छोड़ना है, सभी फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। अब आते हैं सीधी साइड में। लाइन के हिसाब से हमारी 8th रो है। पूरी रो को मैंने सीधा सीधा बुन लेना है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, इधर का शोल्डर बन के हमारा कंप्लीट हो गया है। फंदों को गिन लेते हैं एक बार। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, टोटल 28 फंदे हमारे कंधे पे हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, इधर हमारा शोल्डर बन के कंप्लीट हो गया है। जो मेरे शोल्डर के फंदे थे, इन फंदों को मैंने दूसरी सिलाई में ले लिया है। अब हम इधर का शोल्डर बनाएंगे। इधर का शोल्डर भी हमने बनाना ऐसे ही है, बस फर्क इतना होता है कि इधर का शोल्डर की कटिंग हम बैक साइड से करते हैं। अब आते हैं बैक साइड। बैक साइड में आके हम इधर के शोल्डर की कटिंग करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे धागा अटैच कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने धागा अटैच कर लिया है। अब देखिएगा फ्रेंड्स, इधर भी हमने ऐसे ही करना है। 28 फंदे हमारे कंधे पे रहेंगे, 6 फंदे हमने गोलाई देने के लिए रखने हैं। बाकी के जितने भी फंदे हमारे बचेंगे सबको हमने बंद कर देना है। 28 + 6 यानी 34 फंदे हमने बचाने हैं। बाकी के फंदों को मैं बंद कर देती हूँ। इधर भी हमने बैक साइड में आकर के फर्स्ट रो को काउंट किया था, तो इस तरीके से ये हमारी फर्स्ट रो है। फ्रेंड्स, हम इसलिए गिन रहे हैं ताकि दोनों तरफ हमारी रो बराबर हो, ताकि दोनों शोल्डर हमारे बराबर बन के दिखें। जैसे 11 फंदे हमने एक साथ इधर बंद किए थे ना, उसी तरीके से इधर भी हम 11 फंदे बंद करेंगे। एक फंदा उल्टा बुन लेंगे और दूसरे फंदे को भी हम उल्टा बुन लेंगे। फिर पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से पास कर देंगे। इस तरीके से हमने 11 फंदे बंद करने हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 11 फंदे बंद कर दिए हैं। अब टोटल निडल पे मेरे 34 फंदे हैं। सभी फंदों को मैं उल्टा उल्टा बुन लूँगी। यहाँ पे मैंने बैक साइड की पूरी रो को उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं सीधी साइड में। अब इस साइड में हमारी कोई डिक्रीजिंग नहीं होगी।
जितनी भी डिक्रीजिंग होगी हमारी बैक साइड में होगी। अब यहाँ पे मैं पूरी रो को सीधा सीधा बुन लेती हूँ। पहले फंदे को स्लिप करूँगी और आगे के सभी फंदों को मैं सीधा सीधा बुनूंगी, पर लास्ट के फंदों को बिना बुने ऐसे ही उतार लूँगी। तो फ्रेंड्स, अब हम सीधी साइड के रो के लास्ट में आ गए हैं। अब ये लास्ट का फंदा है, इसको बिना बुने ऐसे ले लेंगे, क्योंकि अब हमारी कटाई स्टार्ट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में। अब देखिएगा फ्रेंड्स, जैसे कि हमने यहाँ पे सबसे पहले 3 फंदे कटाए, फिर 2 फंदे कटाए, फिर 1 फंदा कटाया है, सेम इसी तरह इधर भी हम कटाएंगे। तो सबसे पहले 3 फंदे कटाएंगे, 2 फंदों को बिना बुने ऐसे ले लेंगे, फिर पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमने 1 फंदा कटा दिया है, फिर से 1 फंदा उल्टा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। फिर से 1 फंदा उल्टा बुनेंगे, आप चाहें तो पीछे से भी ले सकते हैं। पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। जैसे भी आपको ठीक लगे, आगे की तरफ से भी उठा सकते हैं और पीछे की तरफ से उठा सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से हमारा एक जैसा आएगा। तो यहाँ पे मैंने 3 फंदे कटा दिए हैं। अब पूरी रो को मैं उल्टा उल्टा बुनूंगी। अगर हम लाइन के हिसाब से काउंट करेंगे तो ये हमारी 3rd रो है। 2nd रो हमारी सीधी साइड में थी और बैक साइड में ये हमारी लाइन के हिसाब से 3rd रो है। अब पूरी रो को मैं उल्टा उल्टा बुन लेती हूँ। अब आते हैं सीधी साइड में। लाइन के हिसाब से ये हमारी 4th रो है। पहले फंदे को स्लिप करेंगे और पूरी रो को हमने सीधा सीधा बुनना है, और लास्ट के फंदे को बिना बुने ऐसे उतार लूँगी। अब हम रो के लास्ट में आ गए हैं। अब ये लास्ट का फंदा है, इसको बिना बुने ऐसे उतार लेंगे, इसको बुनेंगे नहीं। अब आते हैं बैक साइड में। रो के हिसाब से ये हमारी 5th रो है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने 3 फंदे कटाए, अब हम 2 फंदे कटाएंगे। 2 फंदों को बिना बुने ऐसे ले लेंगे, फिर पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमने 1 फंदा कटा दिया है। फिर से 1 और फंदा उल्टा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमने 2 फंदे कटा दिए हैं। अब पूरी रो को मैं उल्टा उल्टा बुनूंगी। अब आते हैं सीधी साइड में। रो के हिसाब से ये हमारी 6th रो है। पहले फंदे को स्लिप करूँगी और आगे के सभी फंदों को मैं सीधा सीधा बुनूंगी, और लास्ट के फंदों को बिना बुने ऐसे उतार लूँगी। तो फ्रेंड्स, अब हम रो के लास्ट में आ गए हैं। अब ये लास्ट का फंदा है, इसको बिना बुने ऐसे उतार लेंगे। फ्रेंड्स, लास्ट का फंदा बिना बुने हम इसलिए उतारते हैं, तो देखिएगा फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारी गोलाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आती है, कहीं भी जिग जैग जैसा नहीं दिखाई देता है। अब आते हैं बैक साइड में। सबसे पहले देखिएगा फ्रेंड्स, गोलाई देने के लिए सबसे पहले हमने 3 फंदे कटाए, फिर 2 फंदे कटाए। अब हम 1 फंदा कटाएंगे, 2 फंदों को बिना बुने ऐसे ले लेंगे, फिर पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमने 1 फंदा कटा दिया है। अब इधर की डिक्रीजिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमने कोई फंदे नहीं कटाने हैं। अब पूरी रो को मैं उल्टा उल्टा बुन लूँगी। रो के हिसाब से ये हमारी 7th रो है। तो यहाँ पे मैंने बैक साइड की पूरी रो को उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं सीधी साइड में। अब यहाँ पे मैं पूरी रो को सीधा सीधा बुन लूँगी। अब लास्ट का फंदा मैं नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि इधर की डिक्रीजिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब मैं पूरी रो को सीधा सीधा बुन लेती हूँ। रो के हिसाब से ये हमारी 8th रो है, 8वीं लाइन है ये हमारी। अब यहाँ पे मैंने पूरी रो को सीधा बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब ये लास्ट का फंदा है, इसको भी मैं सीधा बुन लूँगी। इस तरीके से यहाँ पे हमारी 8 लाइनें बन गई हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, इस तरीके से बैक पार्ट की हमारी नेक की कटिंग हो गई है। देखिएगा कितनी स्मूथली, कितनी गुलाई के साथ हमारी कटिंग हुई है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, जब भी आप शोल्डर बनाएं तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, दोनों तरफ हमारी लाइनें बराबर होनी चाहिए, कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इससे क्या होता है, जब दोनों तरफ हमारी लाइनें बराबर होंगी तो गले की कटिंग हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आएगी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से जब हम बैक नेक की कटिंग करते हैं तो गला जो है हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन के आता है। यदि हम बैक नेक की कटिंग नहीं करेंगे तो कई बार क्या होता है, ये जब हम बॉर्डर बनाते हैं तो ये बॉर्डर हमारा गले में चुभता है। इस तरह आप बैक नेक में हल्की सी कटिंग जरूर दीजिएगा, जिससे कि आपका गला बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन के आए। तो फ्रेंड्स, इधर का कंधा भी हमारा बन के कम्प्लीट हो गया है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे दोनों कंधे बन गए हैं। फ्रेंड्स, कंधा बनने के बाद फाइनली मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे हमारे आर्म होल की लेंथ कितनी है। यहाँ पे मैंने 4,
3, 2, 1 की कटिंग की है। अब यहाँ से मैं नापूंगी, देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से मैं नापूंगी। यहाँ पे आर्म होल की लेंथ हमारी 8.5 इंच है। फ्रेंड्स, आर्म होल बनाते समय हमेशा ध्यान रखिएगा कि आर्म होल हमारा टाइट नहीं होना चाहिए, थोड़ा लूज ही रहेगा तो ठीक रहेगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से बैक पार्ट का नेक बन के हमारा कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। यदि पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।